एक पति पत्नी बुढ़ापे में गोवर्धन में पूजा आराधना करने के लिए जाते हैं और बची कुची जिंदगी गोवर्धन में ही बिताना चाहते हैं। वहां पर एक कॉलोनी में वो घर लेते हैं और घर लेने के बाद उन्हें दूसरा ही दिन होता है। जैसे ही उन्हें दूसरा दिन होता है तो उनके पड़ोस में जो उनके पड़ोसी होते हैं उनके घर से बहुत तेज रोने की, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। ये महिला सुबह से उस आवाज को सुन रही थी। इससे रहा नहीं जाता है। ये अपने पति से कहती है कि हालांकि हम यहाँ पर नए नए आए हैं, लेकिन ये बच्चा बहुत रो रहा है और मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ये बच्चा क्यों रो रहा है? और इसके बाद यहाँ पर वो कहती है कि सुनो जी, क्या आप मेरी एक बात सुन सकते हो? वो कहता है कि बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? तो ये कहती है कि क्या तुम मेरे साथ इन लोगों के घर चल सकते हो? मैं इस बच्चे को देखना चाहती हूँ, ये बच्चा क्यों रो रहा है। पति कहता है कि नए नए यहाँ पर आकर बसे हैं, वो क्या उन्हें बुरा लग गया तो? हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया तो? फिर हम कैसे उस घर से वापस लौट कर आएंगे? ब्राह्मण परिवार से परिवार था, इनकी कोई भी संतान नहीं होती है। पत्नी थोड़ी बहुत देर इधर उधर टहलती है, फिर कहती है कि ये जी चलो ना, बच्चा बहुत देर से रो रहा है, मुझे इस बच्चे को जाकर देखना है, ये क्यों रो रहा है, क्या इसको कोई परेशानी है? पत्नी के बार बार इस व्यवहार से, और जबकि वो पत्नी डिप्रेशन का भी शिकार थी, तो पति मान जाता है। कहता है होगा सो देखा जाएगा, हमारी बेइज्जती करेंगे तो वो भी देखा जाएगा। और यहाँ पर वो अपनी पत्नी को उस पड़ोस के घर में हिम्मत करके लेकर जाता है। कहता है उन पड़ोसियों के दरवाजे को खटखटा कर कि क्या मैं आपके घर में आ सकता हूँ? वो कहते हैं कि आइए, आप तो नए पड़ोसी हैं, बोलचाल नहीं होगी तो फिर मेलजोल कैसे बढ़ेगा। वो उन्हें बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं और उस बच्चे की तरफ, जो ये महिला है, इसकी आत्मा बार बार उस बच्चे की तरफ जा रही थी। वो झिझकते हुए कहती है कि अगर आप बुरा ना मानो तो क्या इस बच्चे को मैं देख सकती हूँ, ये क्यों रो रही है, क्यों रो रहा है? वो कहते हैं जी पता नहीं, ये जिस दिन से पैदा हुई है इसके शरीर पर कुछ निशान हैं और ये उसी दिन से बहुत ज्यादा रोती है, बहुत कम चुप रहती है, हमेशा रोती ही रहती है और ये हमारी लड़की है, अभी पैदा हुई है। इसके बाद ये महिला उस बच्ची को जब गोद में लेती है, इनसे पूछकर वो लाकर उस बच्ची को इसकी गोद में लाकर डाल देते हैं, तो ये बच्ची एकदम शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। 1.5 महीने की बच्ची थी। शरीर पर ये महिला निशान भी देखती है और हैरान हो जाती है उन निशानों को देखकर। दोस्तों, ये मामला आज का नया है, ताजा है, अभी चल रहा है। बच्ची 5-6 साल की है। अगर आपको इससे मिलना है तो आप मिल भी सकते हैं। कैसे अनजान लोगों की गोद में जाकर जो बच्ची करीबन 1 महीने से चुप नहीं हो रही थी, हमेशा रोया करती थी, अनजान लोगों की गोदी में जाकर वो चुप हो जाती है। कहते हैं इस बच्ची का लालन पालन फिर वही पड़ोसी ज्यादा करते हैं और जिनकी ये संतान थी वो कम लालन पालन करते हैं। अब यहाँ पर जो आम जनता पार्टी है, यानी इस पार्टी के भी तार इस कहानी से जुड़े हुए हैं, यानी केजरीवाल के तार। जब इस पार्टी की नींव रखी जाती है, जब ये सोचती है कि हम भी अपना परचम लहराएंगे, तब ये घटना घटती है। क्या घटना होती है? क्यों एक इतनी सी बच्ची के शरीर पर निशान थे? क्यों एक बच्ची इतना विलाप कर रही थी? 1.5 महीने की बच्ची को गोद के बारे में क्या मालूम, वो भी इस गोद के बारे में जो करीबन उसके लिए तो नई है। उसके लिए हालांकि सब नए हैं, लेकिन ये गोद तो दूर से आई थी, दिल्ली से आई थी। दोस्तों, जब इस कहानी को आप लोगों के सामने रखूंगी ना, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको लगेगा कि ये जमीन गायब हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है, दीदी, बेटा, बेटी, आप हमेशा वो कहानी लेकर आते हो। ऐसी कोई कहानी बताइए जो फिलहाल में चल रही है, तो मैं आपको बता भी दूंगी, जगह का भी नाम बताऊंगी। आप वहां पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और ये कहानी हाल ही फिलहाल में चल रही है और केजरीवाल की पार्टी से कैसे इस कहानी के तार जुड़े हुए हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही रोचक स्टोरी है। तो चलिए, इस कहानी को सुनने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग जानने के लिए तैयार हैं कि पुनर्जन्म कौन सा सच है? क्या जानने के लिए तैयार हो कि पुनर्जन्म क्या है? वो तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा खास पल है जो हर किसी की जिंदगी में आता है और हर किसी उस वक्त से गुजरता है।
लेकिन यकीन फिर भी नहीं करता। सोच कर देखिए कि हमने ये काम किया है और हम ही कहें कि नहीं, हमने ये काम नहीं किया, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तो अपने आप को झूठा सा महसूस होता है। तो आज जब इस कहानी को बताऊंगी तो आप अपने आप को सच्चा महसूस करोगे। दोस्तों, यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है गोवर्धन से। गोवर्धन में एक भक्ति कुंज कॉलोनी होती है, यानी भक्ति कुंज कॉलोनी में एक परिवार होता है। परिवार को एक बेटी हुई थी और इस परिवार की जो बेटी होती है उस बेटी के शरीर पर निशान होते हैं। शरीर पर निशान होते हैं आमतौर पर आजकल बच्चियां, आज वो बच्ची करीबन 5 से 6 साल की है, 6 से 7 साल की है, और उस बच्ची के जब वो 1-2 दिन की थी उसके शरीर पर निशान होते हैं तो माँ घबरा जाती है। माँ कहती है डॉक्टर से कि डॉक्टर ये निशान किस चीज के हैं, सर हमारी बेटी को ठीक कीजिए। गोवर्धन की भक्ति कुंज कॉलोनी में ये परिवार रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि कभी कभी कुछ बच्चों को ऐसे निशान हो जाते हैं। दोस्तों, ये बच्ची हद से ज्यादा रोया करती थी, मानो किसी को याद कर रही हो, या मतलब हमेशा इसके शरीर में कोई पीड़ा है। कई बार माँ बाप ने डॉक्टर को दिखाया लेकिन डॉक्टर कुछ भी नहीं बताते हैं, कहते हैं कि ये तो बिल्कुल स्वस्थ है, अब रोती क्यों है ये हमें नहीं पता। इसी तरह से 1 महीना निकल जाता है, तभी इस भक्ति कुंज कॉलोनी में एक और परिवार आता है, जो परिवार दिल्ली का रहने वाला था। वैसे वो परिवार पीछे से लखनऊ का था, लखनऊ से वो परिवार दिल्ली जाता है और दिल्ली से वो भक्ति भाव करने के लिए यहाँ पर गोवर्धन आता है इस भक्ति कुंज कॉलोनी में। सच्ची घटना है, अभी चल रही है, यकीन ना हो तो आप मिल सकते हैं। आप गोवर्धन जाइए, भक्ति कुंज कॉलोनी में दोनों परिवार आपको मिलेंगे। अब ये परिवार आता है, इस परिवार में एक रिटायर व्यक्ति और इसकी पत्नी, दुबले पतले दोनों, ब्राह्मण परिवार था। ये परिवार आता है और 2 ही दिन इन्हें इस भक्ति कुंज कॉलोनी में आए हुए थे, तभी यहाँ पर इनके कानों में एक बच्ची की आवाज पड़ती है, क्योंकि इस लड़की का नाम शिविका रखा गया था, शिविका सिंह। शिविका सिंह एक जाट परिवार में पैदा हुई थी और यहाँ पर ये लड़की की रोने की आवाज जो नए पड़ोसी दिल्ली से आए हैं वो काफी परेशान और विचलित हो जाते हैं कि जी मैं कल से आई हूँ, मैंने इस बच्ची का रोना कल से ही सुन रही हूँ, क्या इस लड़की को कोई तबीयत खराब है। कई बार बाहर निकल कर आवाज सुनती है, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी ना। अब यहाँ पर इस महिला से रहा नहीं जाता है, पूरी रात ये करवटें बदलती है, कहती है जी इस बच्ची को क्या हुआ है, ये बच्चा है या बच्ची है, कितना जोर से रोता है ना, इसको कोई तकलीफ है, मैं एक बार जाकर देख लूंगी ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। पति कहता है नए नए इस मोहल्ले में आए हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं और तुम फिर मोहमाया में जा रही हो। उस परमात्मा ने हमें मोहमाया से दूर कर दिया है, अगर वो हमें ऐसा व्यस्त और ग्रस्त रखना चाहते तो हमारी बेटी को इस दुनिया से नहीं ले जाते। जब उसने हमारी बेटी को छीन लिया तो हमारे आगे अब मार्ग पड़ा हुआ है भक्ति का, और तुम इन चीजों में मत पड़ो तो ही अच्छा है। पत्नी को कहाँ चैन था, पति सो जाता है लेकिन पत्नी रात को दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है, कैसे बच्ची रो रही है, फिर भीतर आती है, फिर बाहर जाती है, पूरी रात नहीं सोती। सुबह चाय बनाती, कहती है जी एक बार चलो ना, एक बार देखकर बस वापस लौट कर आ जाऊंगी, पक्का वादा है। वो कहता है कि हम नए नए हैं, बिना बुलाए किसी के घर कैसे जाएं, क्या तू पिटवाएगी, यहाँ पर हम किसी को भी नहीं जानते हैं। लेकिन ये महिला बार बार कभी पैर दबाती है, कभी कुछ करती है, एक बार ले चलो ना, अकेले की हिम्मत नहीं पड़ रही है, देखो अब भी रो रही है, मुझे इसका दुख देखा नहीं जा रहा। पति को पत्नी का दुख नहीं देखा जा रहा था। अब ये दोनों मियाँ बीवी झिझकते हुए उस पड़ोस के घर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही पड़ोसी देखकर हैरान हो जाते हैं कि भाई ये तो नए पड़ोसी हैं। पड़ोसी कहते हैं कि आओ जी आओ, बैठो, बड़े मिलनसार होते हैं, जो ब्रज के लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर इन दोनों पति पत्नी को बैठा दिया जाता है, कुल से ब्राह्मण थे। वो लोग कहते हैं कि क्या लोगे, तो यहाँ पर ये महिला दबी सी आवाज में कहती है कि भैया हमें कुछ लेना नहीं है, आपके घर में एक बालक की आवाज बहुत रोने की आ रही है, मैं उस बालक को देखना चाहती हूँ, क्या हुआ है। ये कहता है कि अरे माँ जी आप तो खामखा परेशान हो रही हैं, हमारी बच्ची हुई है पैदा, और ये बच्ची जब से हुई है जब से ये ऐसे ही रोया करती है, दूध पीती है तब तक चुप रहती है, हमने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इसको कोई बीमारी नहीं है, पता नहीं माँ जी इसको क्या हुआ है। तभी यहाँ से एक इस लड़के की माँ अपनी पोती को गोद में लेती है और वो कहती है कि लो जी ये है वो लड़की जो हमेशा रोती रहती है,
कितना भी गोद में खिलाओ, कितना भी हिलाओ, ये चुप ही नहीं होती, बहुत जोर जोर से रो रही थी। जैसे ही इस महिला ने, जो दिल्ली वाली थी, इसने उसको गोद में लिया, वो लड़की एकदम शांत हो जाती है और बड़े सुकून से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। पूरा परिवार देखकर हैरान हो जाता है। 1.5 महीने से जिस बच्ची ने उनका जीना हराम कर रखा था, रात दिन जो बच्ची सोने नहीं देती है, वो बच्ची ऐसे सो रही थी कि मानो उसे कोई फिक्र ही ना हो, जाने कितने दिनों से ऐसे जानती हो और यही इसकी माँ हो। दोस्तों, यहाँ पर यही सब कुछ चलता है। अब इसके बाद पड़ोसी कहते हैं, जी तुम्हारी तो बड़ी कृपा, डॉक्टर ने भी इसको ठीक नहीं किया और तुम्हारी गोद में आते ही सो गई, थोड़ी देर हमारी बच्ची को रख लिया करो। तो ये महिला खुश हो जाती है कि मुझे तो बिना पूछे ही सब कुछ मिल गया, क्योंकि वो तरसती थी बच्चों के लिए। उसकी बेटी जवान इस दुनिया से जाती है तो उसे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। अभी तक उसने किसी को कुछ नहीं बताया था कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। वो उस बच्ची को खिलाने लगती है। धीरे धीरे ये बच्ची बड़ी होती है और इस महिला को माँ ही कहती है। यहाँ पर अब ये बच्ची जब 2 साल की होती है तो ये उस महिला का नाम लेकर पुकारती है। कोई बड़ी बात नहीं थी, बच्चे देखकर बोलने लगते हैं, लेकिन वो पंडित थे, उनका वहां पर कोई नाम नहीं लेता है। इसके बाद ये बार बार ये बच्ची कहा करती है कि दिल्ली नहीं जाना आपको, आप दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं। इस महिला को शक होने लगता है कि ये ऐसी बातें क्यों करती है। अब ये जब 2.5 साल की होती है, कहती है कि माँ मेरे जूता कहाँ पर हैं, मेरे जूते आपने मुझे दिए नहीं हैं, आपने संभाल कर तो रख रखे हैं ना मेरे जूते। वो कहती है कि बेटी तू क्या बात कर रही है, बेटी ही कहा करती थी। वो कहती है कि माँ मैं तेरी ही बेटी हूँ, इनकी बेटी नहीं हूँ। मैं तेरी वो बेटी हूँ जो तुझे छोड़कर गई थी, तुम्हारे लिए वापस लौट कर आई हूँ मैं यहाँ पर, और तुम भी मेरे लिए ही यहाँ पर आए हो। पता है आपको, क्या आपने मेरे जूते रख रखे हैं। ये महिला रोने लगती है। वो कहती है कि माँ मुझसे जो गलती हुई है, उस गलती की ही वजह से मेरे प्राण गए थे, और मैं तुम्हारी वही अदिति हूँ जिस अदिति ने तुमने काबिल बनाया था और जिस अदिति ने तुम्हारा ख्याल रखा था। मैं दोबारा आई हूँ माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और जब भी मुझे तुम्हारी गोद में आकर सुकून मिलता है, पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे आ गई। दोस्तों, पैरों तले जमीन खिसक जाती है इस दिल्ली वाली माँ के। वो कहती है कि बेटी तू क्या कह रही है, पड़ोसी कहेंगे कि मेरी बेटी पर जादू कर दिया। वो कहती है क्यों कहेंगे, मैं इनकी हूं ही नहीं, मैं इनकी हूं ही नहीं, मैं आपकी हूं, ये क्यों कहेंगे। वो जब अपने घर जाया करती थी तो इन बातों को अपने घर वालों से भी कहती थी। घर वाले समझते थे कि ज्यादा इनके घर रहती है तो इनको अपनी माँ बुलाती है, बस छोटी सी बात थी, ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अब यहाँ पर ये 3 साल की हो जाती है तो सभी को एक साथ बिठाती है, पुराने मतलब इन माँ बाप को भी और अपने माता पिता और दादी दादा को, सभी के सामने 3 साल की बच्ची एक पंचायत रखने वाली है। 3 साल की बच्ची कहती है, जिसका नाम शिविका सिंह था। वो कहती है अपने दादी दादा, अपने माता पिता जो इस जन्म के थे, वो कहती है कि मैं इस जन्म में आपकी बेटी हूँ, पिछले जन्म में मैं दिल्ली में रहा करती थी, मेरा जन्म लखनऊ का था, और मैं इनकी बेटी, यहाँ पर जो अदिति है, मैं इनकी बेटी अदिति हूँ। और मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली जाकर देखना चाहती हूँ दिल्ली कैसा है। अब दिल्ली से उसे इतना लगाव होता है। वो कहती है कि केजरीवाल का मैंने बहुत काम संभाला था, सब हक्के बक्के रह जाते हैं। दोस्तों, ये माँ बाप झट से यकीन कर लेते हैं, क्योंकि ब्रजवासी थे, बहुत भोरे होते हैं और इन्हें पता है कि प्रभु की लीला क्या है। ये अपनी माँ से कई सबूत रखती है, जूते मांगती है, कई सारी चीजें बताती है, निशान भी बताती है कि माँ देखो मेरे शरीर पर ये निशान है, मैंने इसी वजह से अपना शरीर या अपनी देह त्यागी थी। अब ये मामला क्या था इनका दिल्ली में, जब लखनऊ में जन्म हुआ था तो दिल्ली में क्या होता है, अब ये बताती है पूरी कहानी। 3 साल की बच्ची इस जन्म के माँ बाप के सामने रख रही थी। इतना ज्यादा सब कुछ कोई याद नहीं रख सकता। यहाँ पर जो ये अदिति उर्फ शिविका थी, अब ये शिविका रखती है 3 साल की उम्र में, कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जन्म लखनऊ में था, मेरे पिता मुझे लेकर दिल्ली आते हैं, दिल्ली जब मैं आकर रहती हूँ तो यही मेरे माँ बाप हैं वो, और वो यहाँ पर कैसे आए ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब ये आगे रहस्य बताएंगे तो ये तो और भी रहस्यमयी बात थी।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये बताती है कि मैं बड़ी होती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से मेरे पिता ने पाला पोसा था, मैं इनकी इकलौती संतान थी। पूछो इनसे इनकी कोई बेटी थी या नहीं। इन लोगों ने पूरे सबूत मिटा दिए थे अपनी उस जवान बेटी के जो इस दुनिया से जा चुकी थी बीमारी के कारण। यानी यहाँ पर अदिति के पूरे सबूत मिटा रखे थे कि घर में कोई तस्वीर हो उसे देखकर करने लगी हो, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ हमारी एक बेटी थी, अदिति नाम था, सही नाम बता रही है। ये कहती है कि पढ़ लिख कर उस समय यहाँ पर 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने अपनी पार्टी का घोषणा की थी। ये ऐसी पार्टी बनी थी आम जनता पार्टी। यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल होता है, मैं उसके ऑफिस में काम संभालती हूँ, क्योंकि जब नया नया काम चला था और यहाँ पर सब कुछ जो डाटा था उनका जितनी भी जानकारी थी सब मेरे अंडर रहा करती थी। वो मेरी एक बहुत बड़ी पहचान थी। अदिति जो बताती हैं, जो ब्राह्मण परिवार से थी और ये दिल्ली के अपने माँ बाप से कहती है कि दिल्ली के पटपड़गंज में कहती है हम रहा करते थे, वहीं से मैंने केजरीवाल की पार्टी को ज्वाइन किया था, यानी पार्टी में काम किया था। केजरीवाल मेरे सामने ऑफर भी रखते हैं, कहते हैं कि तुम हमारी पार्टी से एमएलए नियुक्त करने की घोषणा करते हैं, लेकिन वो कहती है कि माँ, 3 साल की बच्ची ये बातें बता रही है कि माँ आपको याद है मैंने उन लोगों से मना कर दिया था कि मैं कोई एमएलए के तरफ से खड़ी नहीं होंगी, मैं कोई चुनाव नहीं करूंगी, मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं। दोस्तों यहाँ पर सुनकर दोनों परिवार हैरान हो जाते हैं और ये परिवार रोता हुआ अपने आंसुओं को पोंछने लगता है, क्योंकि इन्हें अपनी अदिति याद आ चुकी थी। अदिति इस लड़की को देखकर हालांकि रोज याद आया करती थी और यहाँ पर ये कहते हैं बचपन का जो अदिति का फोटो था वो शिविका सिंह से बिल्कुल हूबहू मिलता है। यानी अदिति का बचपन का फोटो और जो अब यहाँ पर शिविका है उसका, इन दोनों का फोटो हूबहू है, बिल्कुल एक जैसी शकल सूरत लेकर पैदा हुई है। ऐसा हो सकता है क्या? वो कहती है कि केजरीवाल का जो यहाँ पर ऑफर आया था वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। केजरीवाल की जितनी भी चीजें हैंडल करनी थी वो एक ऑफिस के तौर पर मैं वहां पर काम किया करती थी। सारी बातें सत्य होती हैं। अब मामला क्या था कि भाई तुमने सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? तो यहाँ पर ये लड़की शिविका बताती है कि मैं मृत्यु के बारे में भी बताऊंगी। वो माँ बाप बिल्कुल जो ब्राह्मण परिवार से, जो दिल्ली के रहने वाले थे, लखनऊ से आए थे और यहाँ पर अदिति के माँ बाप थे, वो बिल्कुल चुप बैठे थे। इसके बाद अदिति शिविका बताती है कि मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी थी, एक ब्राह्मण परिवार थी, तो मैं बिल्कुल मांसाहार को हाथ नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं एक दिन ऑफिस जाती हूँ और मैं हर पैकेट वाले खाने को बिल्कुल देखकर और पढ़कर खाया करती थी। लेकिन एक दिन ऑफिस में टॉफी मुझे मिलती है, मेरे एक सहयोगी ने मुझे टॉफी दी। वो टॉफी में खाने के बाद मुझे ध्यान आता है कि मैं पढ़कर तो देखूं इस टॉफी में कोई मांसाहार तो नहीं है, लेकिन उस टॉफी में उस दिन मांसाहार था और यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होती है। मेरे अंदर एक दुख उभर उठता है कि मैं एक ब्राह्मण कुल के होते हुए भी मांसाहार कैसे कर सकती हूँ। उस टॉफी में जाने किसने कैसे मांसाहार आया था ये नहीं पता था। दोस्तों यहाँ पर कोई कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, कुछ टॉफियाँ भी ऐसी होती हैं जिनमें मांसाहार होता है, ऊपर कुछ ऐसा बुरादा लगा हुआ था, अंदर उसमें मांस था, कुछ ऐसा यहाँ पर ये बताती है और कहती है कि फिर मैं उसके बाद बीमार होने लगती हूँ। मेरा अंतर मन बिल्कुल भी गवाही नहीं देता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने जानबूझकर नहीं किया था। उसमें मांस की जो चीजें लिखी हुई थी मैं अब उल्टियां भी कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सब्र नहीं आता है। दोस्तों ये एक बताया जाता है, हालांकि इनमें कई चीजें उलटफेर हो सकती हैं। यहाँ पर आप अदिति वस्त का केस छानबीन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या जानकारी होती है। दरअसल यहाँ पर ये एमएलए नियुक्त होने वाली थी। अब पता नहीं अदिति ने मना किया था कि क्यों, क्या हुआ था, ये कुछ भी नहीं पता, लेकिन अदिति का आज दूसरा जन्म हो चुका है। अदिति आपको गोवर्धन में मिलेगी। यहाँ पर ये कहती है कि उसके बाद मैं कई महीने तक बीमार रहती हूँ और बीमारी के साथ साथ मैं अपने शरीर को छोड़ देती हूँ, यानी वो मर जाती हैं।
खाना पीना कम खाने की वजह से डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब होती है। और माँ बाप ने भुतेरा बहुत संभालने की कोशिश की थी, लेकिन अदिति संभलती नहीं है। यहाँ पर शिविका ये सारी जानकारी देती है कि इस वजह से मेरी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद मेरा यहाँ पर जन्म होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये माँ बाप यहाँ पर कैसे आए। अब भाई आपको माँ बाप की तरफ से सुनाती हूँ। अदिति जब इस दुनिया से चली जाती है भरी जवानी में, माँ बाप की बेटी बीमारी के कारण चली जाती है और एक लौती बेटी थी और कोई इनकी संतान नहीं होती है। अदिति के माँ बाप बताते हैं कि हमारी बेटी चली जाती है, हम एक बहुत गहरे शोक में डूब जाते हैं। तभी हमारे घर पर एक संत आते हैं। संत आते ही कहते हैं कि बेटी क्या कर रही हो। मुझे और मेरे पति को आशीर्वाद दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी, जबकि हमने उसे बताया नहीं था, उस संत ने कहा कि तुम्हारी बेटी जब इस दुनिया में नहीं है तो तुम भक्ति का मार्ग क्यों नहीं चुनते। तुम्हें गोवर्धन जाकर वहां पर भक्ति पूजा पाठ करनी चाहिए, वहां पर तुम्हें श्री हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। वो यहाँ पर जो ब्रह्म यानी कि जो संत थे, उनकी बात दिमाग में ऐसे बैठ जाती है कि हम इसी कॉलोनी में आते हैं। सोचकर देखिए इत्तेफाक से क्या कुछ मिल जाता है। एक संत का आना, उन्हें गोवर्धन भेजना, वहां पर एक लड़की 1 महीने की रोती है, वो गोद में चुप हो जाती है। सोचिए आज की बात है, अब की बात है 7 साल की है। यहाँ पर जो शिविका है वो 7 साल की, और मिलना है तो बिल्कुल आपको गोवर्धन की यहाँ पर भक्ति कुंज कॉलोनी में वो जरूर आपको मिलेगी। आज भी वो अपने 65 साल के पिता और यहाँ पर करीबन 60 साल की माँ के साथ रहती है। उसने जो नए मम्मी पापा हैं उनसे वो मतलब नहीं रखती है। वो कहती है कि यही मेरे माँ बाप हैं। एक सवाल बनता है जिसे करना चाहती हूँ, अदिति के दूसरे जन्म में उसके शरीर पर निशान क्यों थे? इसका कोई खुलासा नहीं होता है, कोई भी बातें नहीं होती हैं, लेकिन क्या करें क्या कहें। लेकिन उसका दूसरा जन्म हुआ है। बहुत खुश रहती है अपने पिछले जन्म के माँ बाप के साथ, बहुत हंसी खुशी रहती है। और एक फोटो भी मैं उनका लगाने वाली हूँ उस लड़की का। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अब वही बात हुई कि कैसे एक लड़की ऐसे जन्म ले सकती है। क्या वो इतनी आत्मग्लानि, हालांकि वो ब्राह्मण परिवार से थी, हम भी शुद्ध शाकाहारी हैं, अगर कभी हमें ऐसा एहसास हुआ तो शायद हमारे अंदर भी ये चीजें प्रकट हो सकती हैं, क्योंकि हमने आज तक, हमारा जो परिवार है, हमने आज तक अंडे तक को छूकर नहीं देखा है कि अंडा कैसा होता है हमारे परिवार में। और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, पूरे परिवार में किसी ने भी अंडे तक को छूकर नहीं देखा है कि अंडा कैसा होता है। तो शायद ऐसा ही हमें महसूस होगा अगर गलती से हमसे कोई गलती हो जाए दोस्तों। लेकिन हर चीज का समाधान होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा अपने आप को, सोचिए उसके कर्मों की ही तो धारणा थी जो वो गोवर्धन जैसी जगह पर पैदा होती है। अरे वहां पर तो कंकर पत्थर भी तर जाते हैं, ये तो एक मनुष्य योनि थी। सोचिए आप, वो वहां पर पैदा हुई थे। क्या कहोगे इस घटना के बारे में? क्या आपको यकीन हुआ? आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, खुली चुनौती है, कोई डर या कोई भय नहीं है। वो बच्ची बड़े ही आजाद और अच्छे ख्यालात से जीती है। केजरीवाल से भी उनके तार जुड़े हुए होते हैं जब केजरीवाल अपनी पार्टी का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जानकारी आपको दी। सोचिए संजोग या संयोग क्या कहूं मैं उसको, जो बार बार मिलता है। और बार बार देखो आप, दिल्ली से वो वहीं पर गोवर्धन में ही जाकर रहते हैं, उसी घर के बगल में रहते हैं जहां पर उनकी बच्ची पैदा हुई। बहुत ताज्जुब की बात है। वो श्रीहरि जिस पर अपनी कृपा रखते हैं ना, उस पर कृपा सदैव रहती है हमारे कर्मों के अनुसार। जिनकी बेटी इतने साफ मन की थी, उनके माँ बाप कैसे होंगे? दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कलयुग में चमत्कार है ये, कलयुग में। अब फिर कहोगे इन चीजों को क्या झुटला सकते हो? नहीं झुटला सकते ना, ये सत्य घटनाएं हैं, सत्य कथाएं हैं, इनको तो कोई झुटला ही नहीं सकता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जरूर मिलेगा। किसी के बाप में औकात नहीं है आपके कर्म को कोई रोक सके। जब आपके सिर पर आपके पिता का हाथ है ना, श्री हरि का हाथ है, किसमें औकात है जो आपके फल को रोक दे? आप अच्छे कर्म करोगे, आपके फल को रोकने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और किसके बल पर इतना बोलना पता है आपको? श्री हरि, मेरी लाडली जी मेरी लाडली जी के बल पर मैं इतना बोलती हूँ, पता है आप लोगों को। और अपने आप मुंह से निकलती हैं ये बातें। मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आप होती जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये घटना समाप्त होती है। अब आप लोगों के
नाम लेती हूँ जो मेरा परिवार है, प्यारा परिवार है, जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है और हमेशा एक उम्दा राय अपने मेरे सामने रखता है। पहला नाम उषा सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला देवी बहन, बहुत अच्छी बहन है। खम्मा घनी एक आईडी का नाम है, राजस्थान से होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। रामदास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्वत दास जी, बहुत अच्छे भाई हैं। पूनम सक्सेना, बहुत प्यारी बहन है। तारक नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। गाम बहादुर, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता पांडे, बहुत अच्छी बहन है। मीनू मिश्रा, बहुत प्यारी बहन है। सुरेंद्र पाल कौर, हमेशा हमारी सेहत की बहुत चिंता करती हैं। थैंक यू प्यारी बहन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पी तिवारी भाई, बहुत अच्छे हैं। हरीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला, बहुत प्यारी बहन है, बहुत ज्ञान है और बहुत ही प्यार से बात करती हैं, थैंक यू बहन। बिमला दलाल माँ, बहुत ही प्यारी माँ है, हमेशा बेटी बेटिया कहकर बुलाती हैं। भूप सिंह भाई, बेटी रानी कहकर बुलाते हैं। पिंकी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अंजू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश दुबे, दूसरे अंजू बहन है, ये अंजू चौधरी अलग है। कैसी हो अंजू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती, बहुत प्यारी बहन है। लखविंदर सिंह भाई, बहुत अच्छे हैं। बलबीर सिंह भाई भी बहुत अच्छे हैं। सुमित्रा पौर, बहुत अच्छी बहन है। प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ, कैसी हो आप? ब्राह्मण, बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। केबी ज्यादा राजकोट, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी बहन, कैसी हो प्यारी बहन? रामायण कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा निर्मल, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज सिंह, बहुत अच्छे भाई हैं। वंदना झा, एक हमारी प्यारी बहन है जो कहती है कि बहन मुझे आप अपने परिवार का सदस्य नहीं समझती हैं, आप मेरा नाम नहीं लेती हो। बिटी का बॉस आपका नाम है, आपकी आईडी से मुझे यही नाम मिला है, बिटी का बॉस। कैसी हो प्यारी बहन? मैं आपको अपने परिवार का सदस्य भी मानती हूँ और आज मैंने आपका नाम भी लिया है। जरूर इस बात पर गौर करना, आप मेरी प्यारी और अच्छी बहन हो, आपका नाम क्यों नहीं लूंगी। यहाँ पर सुरेंद्र कुमार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना झांसी से, बहुत प्यारी बहन है। पुष्पा पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा शर्मा, बहुत अच्छी बहन है। महेंद्र पांचाल, बहुत अच्छे भाई हैं। विनोद भाई भी रेगुलर कमेंट करते हैं। तारा देवी दिल्ली से, तारा देवी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मधु उपमन माँ मेरी, जो कि मुझे यहाँ पर मथुरा से देखती हैं। एक और हमारी बहन है जो दिल्ली से हैं, यहाँ पर उस बहन का नाम है सीमा अरोरा, दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन आपका। जयप्रकाश शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा भाई, हमेशा बेटी कहकर बुलाते हैं, रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा, माँ की तरह प्यार करती हैं। भूप सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हेला रोज कमेंट करती हैं। ज्योति श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवक कश्यप, बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमलता, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ब्रजलाल, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सीमा बड़ी बहन लखनऊ से, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बबीता सिंह दिल्ली से। ललिता माँ मुझे यहाँ पर हरियाणा से देखती हैं। ऐश्वर्या माँ मुझे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नीता कुंतल बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। उर्मिला खड़का बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। इंदु शर्मा बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर हिमांशु सोनी भी बेस्ट कमेंट करते हैं, मेरा भतीजा है। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। ये पूरा परिवार, सभी लोग मुझे बहुत प्रेम पूर्वक कमेंट करते हैं और आज आप लोगों को एक खुशी दूं, आज हमारे 1 लाख परिवार हो चुका है, तो सभी को ढेर सारी बधाई मेरी तरफ से। अब आप लोगों से विदा लेती हूं और कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। मुझे बधाई जरूर देकर जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।